Assalamu alaikum. Every country is using Chinese products, including America. Chinese economy is strong. Chinese economy is not strong. Chinese economy एक closed economy है when it comes to जो disclaimers हैं, when it comes to telling people कि उनकी economic situation क्या है, बहुत closed हैं वो, और वो जब चाहें जिस तरह चाहें वो पैसे छाप सकते हैं। युआन उनका कमज़ोर हुआ हुआ है और इसी वजह से अमेरिका ने इस वक्त इस चीज़ को बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देखा है और बड़े सही टाइम पे गेम किया है। देखो ये जो सारे का सारा गेम है ये उस टाइम पे नहीं हुआ जिस टाइम पे अमेरिका के इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए थे। ये उस टाइम पे नहीं हुआ जब अमेरिका में इन्फ्लेशन आई थी। जब इन्होंने देखा है कि हमारी इन्फ्लेशन कम हो गई, हमारी इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गई है और उसके 2% के करीब आ गई है, 2.3 पे आ गई है, और साथ ही जो है वो मॉनेटरी रिलैक्सेशन हो रही है, साथ ही मार्केट्स भी ऊपर आ गई हैं, साथ ही जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज हो गई है, न्यू प्रेसिडेंट भी आ गया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आ गई है, और साथ ही जब इन्होंने देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट मार्केट भी इस वक्त सही है और एम्प्लॉयमेंट भी लोगों के पास है, इंडिकेटर्स ठीक है सारे के सारे, उस टाइम पे जाके इन्होंने काम किया है चाइना के साथ। उस टाइम पे इन्होंने पंगा लिया है। तो सोचो, मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखता हूँ। चाइना और अमेरिका दोनों मिला के पूरी दुनिया का 43% ऑफ बनता है। 43% ऑफ दुनिया का फाइनेंशियल जो स्ट्रेंथ है और जो फाइनेंशियल जीडीपी है वो चाइना और अमेरिका की है। दुनिया की 43% ऑफ ट्रेड जो है वो चाइना और अमेरिका की है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर इन दोनों इकोनॉमीज के अंदर स्लम आता है या किसी एक इकोनॉमी में स्लम आता है तो वो अच्छी बात नहीं है, चाहे वो यूएस में है चाहे चाइना में है। चाइना ये फुर्सी कर रहा है कि यूएस ब्रेक करेगा, यूएस ये फुर्सी कर रहा है कि चाइना ब्रेक करेगा। जहां तक टैरिफ की बात रही है, अगर चाइना के ऊपर ये टैरिफ जो है अमेरिका ने आज लगा के रखे हैं, अगर यूरोपियन ये जो 90 दिन का पॉज किया है, जो एवरेज टैरिफ है ना अमेरिका के वो 29 से 24% पे आए हैं। दैट्स इट, एवरेज टैरिफ, वरना 29 थे। अगर ये 90 डे का पॉज ना होता, पॉज कर दिया सिर्फ उन्होंने चाइना के ऊपर लगा के रखे, तो वो 29 से 24% पे आ गए। कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं हुआ इस पॉज की वजह से वैसे, लेकिन एज एन अलामत टैरिफ की कमी के अंदर, जो स्टैंस गवर्नमेंट का दिखाने के अंदर, या जो गवर्नमेंट का उसके ऊपर यू टर्न का स्टैंस दिखाने के हिसाब से ये एक अच्छा स्टेप था। लेकिन उसके अलावा जो है ये बस एक बहुत ही नॉर्मल स्टेप है। इसके अंदर कोई बहुत बड़ी कोई शानदार खुशखबरी वाली बात नहीं है कि इन्होंने पॉज लिया है। पॉज लेने के अलावा इस वक्त जो मेजर चीज़ होने की ज़रूरत है वो है चाइना और अमेरिका के दरमियान में चीज़ों का बेहतर होना और उनके दरमियान में जो है वो डील का बनना। जब तक ये सीन नहीं होता तब तक मेजॉरिटी तब तक सीन ऑफ है, ठीक है। लेकिन रिलैक्सेशन देनी है इन्होंने, क्योंकि बॉन्ड मार्केट टूट रही है। जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो असल चीज़ है, जो असल इंडिकेटर है इस वक्त, जो असल चीज़ देखने वाली है वो है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट के बारे में और उसकी यील्ड के बारे में बात नहीं हो रही। और उससे पहले देखें, पिछले साल जब इन्होंने रेट कट किया था और मार्केट्स को बूम पे लाए थे, क्या उससे एक महीने पहले कोई एक भी ऐसी खबर थी, कोई एक भी ऐसी अलामत थी, कोई एक भी ऐसी स्टेटमेंट थी, कोई एक बंदा भी इन मेन स्ट्रीम नैरेटिव बिल्डर्स या पॉलिटिशियंस या इन लोगों में से कोई एक भी बंदा फेड हो या दूसरे लोग हों जो भी देख रहे हैं चीज़ों को, कोई इकोनॉमिस्ट्स हों या इनके फाइनेंशियल लॉबिस्ट्स हों, कोई एक भी रिप्रेजेंटेटिव इनका ये बुलिश बात कर रहा था? नहीं कर रहा था ना। लेकिन कैसे नवंबर दिसंबर में मार्केट्स पंप हुई हैं, और जिस टाइम पे पंप हो रही थी कोई एक भी बंदा ये बात कर रहा था कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा। अगर कोई बंदा ये बात आपसे खुल के कर रहा था ना, उनमें से एक मैं था जो आपके साथ खुल के बातें कर रहा था कि क्या ये बाइंग टाइम है और फिर प्रो ट्रंप जो है ये डंप हम देखेंगे। और इस वक्त भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा अपना एनालिसिस, चाहे मैं जितनी भी चार्टिंग कर रहा हूँ, मेरा अपना चार्टिंग का एनालिसिस पिवट एग्जिट के ऊपर ही पॉइंट आउट कर रहा है और मैं उसको ऐसे होल्ड करके बैठा हूँ। वो पिवट एग्जिट एग्जैक्टली कब आता है, अनकरीब इंशाल्लाह आएगा, लेकिन एग्जैक्टली कब आता है कोई मार्केट्स को एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकता। एक जोन आइडेंटिफाई हो सकता है। जिस तरह एक जोन था दिसंबर के अंदर लास्ट एग्जिट का, उसी तरह एक जोन है अप्रैल के अंदर पिवट एग्जिट का। अप्रैल अभी भी चल रहा है, अप्रैल खत्म नहीं हुआ। बीटीसी अभी भी 85,000 पे है, 25,000 पे नहीं है। ये 25,000 पे था 1.5-2 साल पहले, 16,000 पे था 2 साल पहले। उस वक्त रोना था ना। आज 85,000 पे लोग रो रहे हैं, बीटीसी 85,000 पे है। यहाँ से मार्केट्स में पैसा एंटर होना बड़ी बात नहीं है। गोल्ड को एक दफा डंप होना है, गोल्ड में से एक दफा पैसा निकलना है, बस खत्म। और गोल्ड में पैसा इसीलिए भरा है क्योंकि मार्केट में इन्वेस्टर अनसर्टेनिटी और फियर है। तो मैंने आप लोगों के सामने कुछ टैरिफ और यूएस और चाइना के रिगार्डिंग फैक्ट्स एंड फिगर रखी हैं। चाइना इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है जी। अगर वो इकोनॉमी स्ट्रांग होती तो पिछले साल उनके बैंक रन्स ना हो रहे होते, उनकी जो सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री थी उसका दिवालिया ना होता, वहां पे लोग बैंकों के आगे ना खड़े होते और गवर्नमेंट को टैंक ला के बैंक के आगे ना रखने पड़ते, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पाबंदियां ना लगानी पड़ती, गवर्नमेंट को सेंसरशिप ना लगानी पड़ती। ये सारी की सारी चीजें चीन में हुई हैं। आज क्या हो रहा है ये हमें कल पता चलेगा, अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वहां पे अंदर क्या खाने क्या पक रहा है। लेकिन एक चीज खास मालूम है हमें कि अमेरिका ने हेड ऑन ले लिया चीन को, और इन दो बड़े ताकतों के इस टैरिफ टक्कर में
ये जो टैरिफ टक्कर है, इसके अंदर जो छोटी मोटी ताकत है ना, उन लोगों का नुकसान होना है, आम आदमी का होना है, आम आदमी का नुकसान होना है मार्केट्स की कैपिचुलेशन में। और आम आदमी से भी उस बंदे का नुकसान नहीं होगा जो होल्ड करके रखेगा स्ट्रांगली इस वक्त। मेरा ये अपना ओपिनियन है, मेरा ये अपना एनालिसिस है, रीजंस के साथ आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कल क्या होगा। मैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अपना एनालिसिस वगैरह करके आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। 10 जगह से आप लोग सुने। बाकी जितने लोग ग्रुप ज्वाइन करने का कह रहे हैं, बुल रूम ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको बुल रूम की जो भी डिटेल्स है वो दे दूंगा। मेरा सिर्फ अब एक ही एक्सक्लूसिव ग्रुप है जिसका नाम है बुल रूम, और इसके अलावा क्रिप्टो हब से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा ये क्रिप्टो जैगुआर क्रिप्टो अपडेट अब खत्म हो चुके हैं, इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।